की बड़ी खबर से करेंगे, जहां इंदौर में कांग्रेस नेता के भतीजे की हत्या कर दी गई है। 7 साल का ये मासूम जिसका अपहरण किया गया और उसके बाद इसकी हत्या की गई। जघन्य हत्याकांड का ये मामला सामने आया है। हालांकि रिश्तेदारों पर हत्या की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि इस मासूम का गला दबाकर इसके मुंह में कपड़ा ठूसकर इस मासूम की हत्या की गई। जघन्य हत्याकांड का ये घटनाक्रम इंदौर से सामने आया। रविवार शाम बच्चे का, इस मासूम का अपहरण किया गया था और देखिए जो आरोपी है वो भी इन सीसीटीवी तस्वीरों में कैद हुआ है। देख सकते हैं आपके मासूम इस आरोपी के पीछे पीछे जाता हुआ नजर आ रहा है। 7 साल का ये मासूम जिसका रविवार शाम अपहरण किया गया था। अपहरण के बाद आरोपियों ने परिजनों को फोन कर 4 करोड़ की फिरौती की मांग भी की थी, लेकिन नेगोशिएशन परिजनों की ओर से किया जा रहा था और ऐसे में आरोपियों ने मासूम की हत्या की। निर्दयी तरीके से, जघन्य तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया और सिमरोल के जंगल में बच्चे का शव फेंककर फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने भी इस मामले में गंभीरता दिखाई, तत्परता दिखाई, 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना के बाद से ही इलाके में ग्रामीणों में दहशत का माहौल भी है, लेकिन गुस्सा सबसे ज्यादा नजर आ रहा है ग्रामीणों में और 5 थानों के पुलिस की इलाके में तैनाती कर दी गई है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। किशनगंज थाना क्षेत्र के ग्राम पिगडंबर की एक घटना है। इंदौर की ये घटना है जहां पिगडंबर के कांग्रेस नेता विजेंद्र सिंह का 7 साल का भतीजा जिसकी अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि किडनैपर्स ने बच्चे का रविवार शाम को करीब 6:30 बजे अपहरण किया और करीब रात 9 बजे मोबाइल फोन पर 4 करोड़ की फिरौती की मांग की गई, लेकिन सोमवार सुबह 7:30 बजे बच्चे का शव मिला और ये बताया जा रहा है कि बच्चे का शव बलवाड़ा के पास 22 ग्राम में मिला है। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ की जा रही है और भी ज्यादा बातचीत हम करेंगे। हमारे साथ अखिलेश सैन इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अखिलेश, निर्मम तरीके से हत्या, एक जघन्य वारदात जो सामने आई है, फिलहाल आपके पास क्या कुछ अपडेट है? ये जानकारी मिल रही है कि रिश्तेदार ही इस घटना में शामिल था कोई? अखिलेश, आवाज आ रही है आपको? चलिए, आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही, फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। हालांकि आपको ये भी बता दें कि पुलिस ने अब तक नामों का खुलासा नहीं किया है कि आखिर कौन से परिचित हैं, कौन रिश्तेदार हैं जिन्होंने इस मासूम का अपहरण किया। लेकिन बड़ी घटना इंदौर से निकलकर सामने आई है। बच्चे के जो पिता हैं वो जितेंद्र सिंह चौहान, जो कि एक कारोबारी हैं और बच्चे का नाम हर्ष बताया जा रहा है, जिसे घर में हर्षू कहा जाता था। 7 साल का ये मासूम इन तस्वीरों में देखिए कैद हुआ है, जो आरोपी के साथ पीछे पीछे जाता नजर आ रहा है। हालांकि इन तस्वीरों को देखकर ही समझ में आता है कि जिस तरह से मासूम खुद आरोपी के साथ चल रहा है, हो सकता है कि किसी चीज का लालच, खाने पीने की चीज का लालच, खिलौने का लालच या किसी चीज का लालच आरोपी की ओर से बच्चे को दिया गया। और ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है इन तस्वीरों को देखकर कि जितनी आसानी से आरोपी को कोई मशक्कत उस बच्चे को ले जाने में नहीं करनी पड़ रही, बेहद आसान तरीके से चल रहा है मासूम आरोपी के साथ, तो हो सकता है कि पहचान वाला ही इस घटना में शामिल है, जिसे बच्चा बहुत अच्छे तरीके से पहचानता था। एक बार फिर से हमारे साथ अखिलेश इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अखिलेश, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? ये बताया जा रहा है इस पूरे घटनाक्रम में कि जो परिजन, जो रिश्तेदार थे वो इस घटना में शामिल हैं। साथ ही सीसीटीवी जो इस वक्त हम देख रहे हैं उसमें समझ में आ रहा है जितनी आसान तरीके से बच्चा उस आरोपी के साथ चल रहा है, पहचान वाला ही कोई शामिल है इस पूरे घटनाक्रम में। बिल्कुल जया, ये पूरा मामला है ये पिगडंबर थाना क्षेत्र का आता है। यहाँ पर किशनगंज थाना क्षेत्र में पुलिस को देर रात सूचना मिली थी कि कुछ एक जो लोग है वो परिवार के पास फोन लगा रहे हैं। जितेंद्र सिंह का जो परिवार है उसके पास वो फिरौती की मांग कर रहे हैं। उनका बच्चा कहीं चला गया है। पहले परिवार बच्चे को ढूंढता रहा, लेकिन जब बच्चा आसपास दिखाई नहीं दिया तो पुलिस को इस पूरे मामले की सूचना दी। पुलिस ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया और उसके बाद आईजी, डीआईजी और एसपी ने एक टीम गठित की थी और उसके बाद जो मोबाइल की लोकेशन निकाली गई और उसके बाद पता लगा कि जो आरोपियों ने जो मोबाइल की जो सिम थी वो एक दिन पहले ही खरीदी थी और जिसका जो एड्रेस है वो आगर मालवा का आ रहा था। और उसके बाद पुलिस ने जब सीसीटीवी खंगाले उस क्षेत्र के जहाँ से बच्चा निकल कर गया था और उसमें जब देखा गया तो ऋतिक नामक जो आरोपी है वो बच्चे को अपने साथ ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि बच्चा उसके साथ हंसता खेलता हुआ जा रहा था, तो पुलिस को संदेह हुआ कि कहीं ना कहीं पर ये जो आरोपी है ये बच्चे का परिचित है। और उसके बाद जो जितेंद्र सिंह है जो बच्चे के पिता हैं उन्हें पुलिस ने बुलाया और उनके बाद जब उनसे बातचीत की गई और ऋतिक के बारे में जानकारी जुटाई तो
पहले परिवार को शक नहीं हुआ, लेकिन पुलिस ने जब सीसीटीवी दिखाए आरोपी के और उसके बाद जो परिवार कहीं ना कहीं पर माना और उसके बाद एक के बाद एक जो पुलिस है वो कड़ी जोड़ती गई। बताया जा रहा है कि जो आरोपी ऋतिक है वो जो मृतक बच्चा है उसकी बुआ का बेटी का बेटा है और उसका साथ ही जो विकास है वो उसका चचेरा भाई है। दोनों ने मिलकर योजना बनाई थी और फिरौती के लिए ही जो पूरा घटनाक्रम है इसको अंजाम दिया। पुलिस ने लोकेशन निकाली, उसके बाद जो ओमकारेश्वर से विकास को पकड़ा, पहले तो वो डिनाई करता रहा, लेकिन पुलिस ने जब उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने बताया कि बच्चे की उन्होंने 9 बजे ही हत्या कर दी थी और उसके बाद यहाँ से फरार हो गए थे। फिलहाल पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को हिरासत में ले रखा है। अखिलेश, इन आरोपियों का प्रोफाइल क्या है, इनके बारे में जरा जानकारी दीजिए। क्या करते हैं ये आरोपी और क्यों आखिर इस वारदात को अंजाम दिया? अपने ही एक करीबी रिश्तेदार, एक मासूम की इतनी जघन्य तरीके से इन लोगों ने हत्या की है, क्यों आखिर? बिल्कुल जया, जिस प्रकार से पुलिस का जिस प्रकार सामने एक बयान आया है, पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जो आरोपी है लो मिडिल क्लास है और सबसे बड़ी बात यह कि नशे के आदी हैं। संभवतः जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में इन लोगों ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया था और उसके बाद पुलिस ने जब बातचीत की गई पुलिस से तो पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जो आरोपी हैं ये दोनों आपस में चचेरे भाई है, जिसमें से एक जो विकास है उसके भाई खुद पुलिस में शाजापुर में पदस्थ हैं कांस्टेबल पर अनुकंपा नियुक्ति में। तो बताया जा रहा है कि जो ऋतिक है उसके माता पिता भी नहीं है, उसकी जो देखभाल करते हैं वो उसके नाना नानी की रहकर जो है वो काम करता था। पढ़े लिखे लोग नहीं है ये और सबसे बड़ी बात ये है कि ये कोई काम भी नहीं करते और जल्द अखिलेश बने रहिएगा। लेकिन एक बड़ा अपडेट और इस वक्त की एक बड़ी खबर एक बार हम फिर से दर्शकों को बता दें कि इस पूरे मामले में आपको बता दें कि आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। ये बड़ा अपडेट है और बड़ी जानकारी इस पूरे घटनाक्रम से, इस हत्याकांड से जुड़ी हुई सामने आ रही है। पुलिस ने दोनों आरोपी जो कि चचेरे भाई बताए जा रहे हैं, रिश्तेदार हैं इस मासूम के, इन परिजनों के, उन्होंने ही इतनी बेदर्दी से इस मासूम को मौत के घाट उतारा, गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। और ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीसीटीवी में कैद घटना, लेकिन इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे। 7 साल के मासूम का अपहरण किया गया, उसकी जघन्य तरीके से हत्या की गई और निर्मम तरीके से उसे मौत के घाट उतारा गया। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि सीसीटीवी फुटेज जो कि सबसे बड़ा सुराग इस पूरे घटनाक्रम में बना, इसी के आधार पर पुलिस ने उन आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुष्टि की गई परिजनों की ओर से जिन्होंने सीसीटीवी को फुटेज को देखा। उसके बाद पुलिस ने पूछताछ की परिजनों से, परिजनों ने इन आरोपी को पहचाना और उसके बाद पुलिस आरोपियों तक पहुंची। दोनों आरोपी अब पुलिस गिरफ्त में है जिनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन जो प्रारंभिक तौर पर जानकारी मिल रही है वो ये कि दोनों आरोपी नशे के आदी हैं और पैसों के लालच में ही इस मासूम की हत्या की गई। जानते थे कि उनके रिश्तेदार कारोबारी है, पैसा काफी है, संपन्न परिवार से है। ऐसे में मासूम को पहले किडनैप किया गया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। ये बड़ी खबर आपको चाचा का बेटा शामिल बताया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में चाचा के बेटे ने ही इस मासूम की हत्या की। ओमकारेश्वर से आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। चाचा के बेटे ने इस घटना को अंजाम दिया। कांग्रेस नेता के भतीजे की हत्या, 7 साल का मासूम हर्षू जिसकी हत्या की गई, अपहरण किया गया और उसके बाद उसकी हत्या की गई। 4 करोड़ रुपए की फिरौती आरोपियों ने मांगी थी, लेकिन ये बड़ा खुलासा इस हत्याकांड में सामने आ रहा है। दोनों आरोपी पुलिस गिरफ्त में है। महत्वपूर्ण यह है कि चाचा का ही बेटा शामिल था इस पूरे घटनाक्रम में। जो मासूम उस आरोपी को भैया कहता था, उससे बड़ा ये काफी था और चाचा का बेटा है, उसी ने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। नशे का आदी आरोपी बताया जा रहा है जिसने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर और इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। बेहद निर्मम तरीके से, निर्दयी तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया। 7 साल का मासूम जो कि आरोपियों को पहचानता था, मालूम था कि मेरे भैया हैं, इसलिए बेहद आसानी तरीके से हंसते खेलते अपने भैया पे भरोसा करके वो उनके साथ चला गया। लेकिन देखिए उस भैया ने किस तरह से ईश्वर का गला घोटा। मासूम की अपहरण के बाद हत्या की गई, उसका गला घोट दिया, मुंह में कपड़ा ठूस कर उसे जघन्य तरीके से मासूम को मौत के घाट उतारा गया। चाचा का बेटा इस हत्याकांड में शामिल है। सीसीटीवी फुटेज देखिए,
सामने आया। आप देख के अंदाजा लगाइए किस तरह से हंसते खेलते बात करते हुए आरोपी के साथ ये बच्चा हर्षू जा रहा है। और समझ में आता है, पुलिस ने जब ये सीसीटीवी फुटेज देखे तो पुलिस का शक और भी ज्यादा गहरा गया कि कोई अपना ही इस वारदात में शामिल है, क्योंकि हर्षू भरोसा करके बेहद आसानी से किसी तरह की मशक्कत आरोपी को नहीं करनी पड़ रही है उस बच्चे को ले जाने में। तो ऐसे में पुलिस का शक और भी ज्यादा गहरा गया कि कोई रिश्तेदार इस घटना में शामिल है। जब जांच की गई, परिजनों से पूछताछ की गई तो पुष्टि हो गई कि चाचा का बेटा ही इस पूरे घटनाक्रम में शामिल है। और 2 आरोपी बताए जा रहे हैं जो कि रिश्तेदार हैं। इन्होंने मासूम को किडनैप किया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। हालांकि पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अखिलेश सैन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अखिलेश, बेहद निर्मम तरीके से मासूम की हत्या की गई और अब जो बच्चा इन आरोपियों को भैया कहकर बुलाता था, बिल्कुल एक बार भी दिल नहीं पसीजा कि हम उस बच्चे की इस तरह से हत्या कर रहे हैं। गला दबाया, मुंह में कपड़ा ठूसकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस आगे क्या कार्रवाई इस मामले में कर रही है? आरोपियों की गिरफ्तारी तो हो चुकी है, लेकिन अभी आगे क्या एक्शन लिया जा रहा है? बिल्कुल जया, जिस प्रकार से पूरा घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है, निर्मम तरीके से जो बच्चा है उसकी हत्या कर दी गई। सबसे बड़ी बात यह कि हत्या करने वाला कोई बाहरी व्यक्ति नहीं था, उनका खुद का भाई था, जो कि रिश्ते में चचेरा जरूर था लेकिन एक भाई था। भाई ने भाई की हत्या कर दी और पैसों के लिए इतना बड़ा जो घटनाक्रम है उसको अंजाम दे दिया। पुलिस का इस पूरे मामले को साफ तौर पर कहना है कि जो आरोपी है उन्हें अब हिरासत में तो ले लिया गया है, इनके खिलाफ अब कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, ताकि आने वाले भविष्य में इस प्रकार के जो और भी जो घटनाक्रम अगर व्यक्ति बनाने की कोशिश भी कर रहा है तो वो इसके बारे में सोचे। सबसे बड़ी बात यह है कि आरोपियों ने पूर्व में योजना बनाई थी। पहले दोनों साथ में बैठे हुए थे और उसके बाद जो योजना बनाई और योजना के तहत इतनी बड़ी जो घटनाक्रम को अंजाम दिया। बताया जा रहा था कि जो जितेंद्र सिंह है वो स्वभाव से बड़े सीधे हैं और उसी का इन लोगों ने फायदा उठाया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जो जितेंद्र सिंह जो परिवार है वो काफी बड़ा परिवार है। 80 लोग लगभग उस परिवार में रहते हैं। जब इनके पास फिरौती के लिए कॉल आया तो इन्होंने लाउड स्पीकर पे बात की और उसके बाद पूरे परिवार ने फिरौती की बात सुनी और फिरौती की बात सुनने के बाद जो बच्चे उसकी ढूंढना शुरू किया, लेकिन बच्चा कहीं पर भी नहीं मिला और उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई थी। सबसे बड़ी बात इसमें ये निकलकर सामने आई थी, बच्चा की जब 9 बजे जब इन लोगों ने हत्या की थी तो पहले बच्चे के मुंह में कपड़ा डाला था और उसके बाद टेप से उसका जो मुंह है उसको बंद कर दिया गया था और उसकी नाक और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई थी। सबसे निर्मम जो घटनाक्रम है वो अभी तक का निकलकर इंदौर से सामने आया। फिरौती हत्या तक ये जो बात है वो पहुंची और उसमें एक 7 साल के मासूम की जान चले गई। सबसे बड़ी बात यह कि हत्या करने वाला परिवार के ही लोग थे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले पर जांच कर रही है और जांच के बाद आगे जो विधिवत कार्रवाई होगी पुलिस वो कार्रवाई करने की यहाँ पर बात भी कर रही है। जया, शुक्रिया आपका अखिलेश, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। लेकिन ये बड़ा अपडेट है और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं इंदौर में, जहां पिगडंबर के कांग्रेस नेता विजेंद्र सिंह के 7 साल का मासूम भतीजा जिसकी अपहरण के बाद हत्या की गई और अपहरणकर्ता कोई और नहीं बल्कि उन्हीं के घर में उनके साथ रहने वाला उनका ही परिचित निकला है। 2 आरोपी जो कि परिचित है, रिश्तेदार है, आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। अब उनके खिलाफ एक्शन आगे लिया जा रहा है। लेकिन ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट और आपको बता दें कि बेहद निर्मम तरीके से इस मासूम को मौत के घाट इन आरोपियों ने महज चंद रुपयों के लिए उतार दिया। फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में आरोपी जिनके खिलाफ आगे एक्शन लिया जा रहा है।